शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा इंग्लिश सीखने का दूसरा दिन है। आज की क्लास में हम सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वो वर्ड्स, वो अल्फाज जो हमने अपनी पहली क्लास में पढ़े, आज हम उनसे सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस किसे कहते हैं? हमने अपनी पहली क्लास में भी पढ़ा कि सेंटेंस अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो हमें मुकम्मल सेंस दे। अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें अल्फाज तरतीब के साथ लिखे गए हों, जो हमें कंप्लीट मालूमात दे रहा हो, वो सेंटेंस कहलाता है। अब आते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये तरतीब होती है इनकी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट अ वर्ड और अ फ्रेज विच शोज हु और व्हाट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। अ वर्ड वो लफ्ज़ जो शो करता है, जो जाहिर करता है कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट सेंटेंस में काम करने वाले को कहते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है स्कूल जाना। तो इसमें काम करने वाला कौन है? मैं है, तो मैं इसमें सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है, हम फुटबॉल खेलते हैं। अब इसमें काम क्या हो रहा है? खेलना, फुटबॉल खेलना। और काम कर कौन रहा है? हम, तो हम इसमें सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, आप किताब पढ़ते हैं। अब किताब पढ़ना काम हो रहा है इस सेंटेंस में। क्या काम हो रहा है? कि किताब पढ़ते हैं। कौन किताब पढ़ता है? आप, तुम। तो आप जो है वो इसमें सब्जेक्ट है। अब हम आते हैं वर्ब की तरफ कि वर्ब किसे कहते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब वो लफ्ज़ होता है विच शोज द एक्शन, जो हमें एक्शन के बारे में बताए, एक्योरेंस के बारे में, वाक्य के बारे में, और अ स्टेट या किसी हालत के बारे में। वर्ब वो लफ्ज़ होता है जो हमें सेंटेंस में एक्शन के बारे में बताता है कि क्या काम हो रहा है, किसी वाक्य के बारे में बताता है या किसी हालत के बारे में बताता है। ठीक है, आसान अल्फाज में जो काम हो रहा है किसी सेंटेंस में, वो वर्ब होता है। अब जैसे हमारे पास वही सेंटेंसेस हैं जो पहले थे, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें क्या काम हो रहा है? जाता, जाना, इसमें काम है। काम कर कौन रहा है? मैं, तो मैं इसमें सब्जेक्ट है और जाना इसमें वर्ब है। फिर है, हम फुटबॉल खेलते हैं। अब इस सेंटेंस में खेलते या खेलना वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है? हम क्या काम कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खेलना जो है वो वर्ब है। नेक्स्ट है, आप किताब पढ़ते हैं। अब इसमें क्या काम हो रहा है? किताब पढ़ी जा रही है, तो पढ़ना या पढ़ते इसमें वर्ब हुआ। और पढ़ कौन रहा है? आप, तो आप इसमें सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ फ्रेज विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन। ऑब्जेक्ट वो लफ्ज़ होता है जो मुतासिर होता है। किससे मुतासिर होता है? वर्ब के एक्शन से। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर काम हो रहा है। आसान अल्फाज में ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे सेंटेंस में जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सेंटेंसेस हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। काम करने वाला कौन है? मैं। काम क्या हो रहा है? जाना। और कहाँ जाता हूँ? स्कूल, तो स्कूल के ऊपर काम हो रहा है, जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हम फुटबॉल खेलते हैं। इसमें हम जो है वो तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, खेलना इसमें वर्ब है जो काम हो रहा है। और काम से कौन मुतासिर हो रहा है या काम किसके ऊपर हो रहा है? फुटबॉल के ऊपर, तो फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, आप किताब पढ़ते हैं। अब इसमें पढ़ने वाला जो है, काम करने वाला, वो तो सब्जेक्ट है। आप, जो काम हो रहा है, पढ़ना है, वो क्या है? वो इसमें वर्ब है। और जो किताब है वो इसमें ऑब्जेक्ट है। अब हम इन्हें आसान लफ्ज़ों में समझते हैं, याद करते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, ये आपने याद रखना है एक सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब काम को कहते हैं, सेंटेंस में जो काम हो रहा है, ठीक है, वो वर्ब है। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, ठीक है, जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, और तरतीब यही होगी उसकी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 चीज़ें
इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सेंटेंस की जो तरतीब है वो यही रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट है मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें क्या सब्जेक्ट है? इसमें सब्जेक्ट है मैं। काम करने वाला कौन है? मैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मैं की इंग्लिश होगी आई। ठीक है, किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड। क्या पढ़ता हूँ? किताब पढ़ता हूँ, तो किताब की इंग्लिश बुक होगी। तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई रीड बुक। नेक्स्ट है हम कॉलेज जाते हैं। ठीक है, अब जाने वाले कौन है? हम। काम करने वाले हम, सब्जेक्ट हम है, तो हम की मैं इंग्लिश लगा दूंगा, वी। नेक्स्ट है जाना। ठीक है, वर्ब जाना है तो गो। कहाँ पे जा रहे हैं? कॉलेज जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कॉलेज है, वी गो टू कॉलेज। आमिर और बाबर क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें दो सब्जेक्ट हैं, आमिर और बाबर, तो आमिर एंड बाबर, और के लिए एंड। ठीक है, काम क्या हो रहा है? खेलना, तो प्ले लगाएंगे, प्ले। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट लगा देंगे। आमिर एंड बाबर प्ले क्रिकेट। वो कपड़े खरीदती हैं। ठीक है, अब खरीदने वाली कौन है? वो। जब वो ज़्यादा सारे होंगे तो दे लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वो है, दे। काम क्या हो रहा है? खरीदना, बाय, दे बाय। और किन पे काम हो रहा है? क्लॉथ पे, कपड़ों पे। ठीक है, तो कपड़ों की इंग्लिश लगा देंगे क्लोथ्स, दे बाय क्लोथ्स। आप उर्दू बोलते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? आप, यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू। ठीक है, और इसमें वर्ब क्या है? बोलना, तो हम लिखेंगे स्पीक, यू स्पीक। और ऑब्जेक्ट क्या है? उर्दू, उर्दू, यू स्पीक उर्दू। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इनकी आप इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। पहला है अली और आसिम पार्क जाते हैं। वो खत लिखते हैं। आप गाना सुनाते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। हम जूते खरीदते हैं। आप टीवी देखते हैं। हम दूध पीते हैं। आप किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, ये थे सेंटेंस जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह अपनी तीसरी क्लास में हम मज़ीद जानेंगे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।